गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर में हमने कंटेंट रिसर्च के बारे में सीखा था। आरएफ टूल यूज़ करके हम लोग कंटेंट रिसर्च कैसे करते हैं वो देखा था, जो कि फर्स्ट मॉड्यूल का लास्ट लेक्चर था। अभी सेकेंड मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है हमारा, दैट इज़ योर सोशल मीडिया मार्केटिंग। Yes, sir. या सोशल मीडिया मार्केटिंग। एक्चुअली सर सर हाँ अक्षत। सर 2 मिनट रुक जाओ। वो मेरे फ्रेंड को प्रॉब्लम आ रही है जॉइंट होने में। उसका मेरे को किसको मैसेज आया। किसको? मेरा वो अक्षत पोरवाल करके। अच्छा अच्छा। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने आरएफ टूल के बारे में सीखा था, कंटेंट रिसर्च के बारे में सीखा था, जो कि लास्ट मॉड्यूल लास्ट लेक्चर था हमारा एसईओ का। आज से हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो प्रीवियस जो ग्रुप डिस्कशन हुआ था, हमने वहाँ पे एक डिस्कशन किया था कि फेसबुक का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, शायद सभी को पता है। गिव मी अ सेकेंड फ्रेंड्स। हेलो हेलो, तुषार सर बोलते हैं ऋषा कंप्यूटर्स में। हेलो हेलो, हाँ 2 मिनट। हाँ, कौन बोल रहे हैं? ओके सॉरी फ्रेंड्स। तो प्रीवियस जो डिस्कशन हुआ था हमारा, तो डिस्कशन में हमने ये डिस्कस किया था कि लाइक सबको पता है कि फेसबुक अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, हमें सबको पता है कि फेसबुक में पोस्ट कैसे हम लोग करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो बेसिक फेसबुक का और इंस्टाग्राम का वर्किंग शायद सभी को पता है। ओके, सो फेसबुक, ओके, तो फेसबुक इंस्टाग्राम ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हम लोग हमारा सोशल नेटवर्क ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं। ओके, और इन्हीं प्लेटफॉर्म से हम लोग हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। ओके, सो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ओके फ्रेंड्स, सो हमें सभी को पता है कि फेसबुक कैसे यूज़ करते हैं। अगर आप लैपटॉप पे अगर उसको या कंप्यूटर पे आप उसको यूज़ करते हैं तो कुछ लेआउट आपको ऐसे दिखाई देता है, राइट? नाउ यूज़ फेसबुक का जो यूज़ है वो हमें हमारा बिजनेस ग्रो करने के लिए यूज़ करना है। ओके, तो फेसबुक यूज़ करके फेसबुक के जो विजिटर्स है, फेसबुक के विजिटर्स को यूज़ करके हम लोग हमारा बिजनेस कैसे बढ़ाए, दैट इज़ द मेन कंसर्न। वो ये हमारा मेन कंसर्न है, राइट? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग। आपको ये यूआरएल पे आना है facebook.com/ads मैनेजर। मैं मैसेज बॉक्स में इसको टाइप पेस्ट कर देता हूँ, आप प्लीज़ नोट डाउन कर दो उसको। facebook.com/ads मैनेजर। हमेशा अगर हमें एडवर्टीजमेंट करनी है फेसबुक पे, तो जब हम लोग पोस्ट डालते हैं या पोस्ट अपलोड करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है बूस्ट योर स्पोर्ट पोस्ट, वो यूज़ नहीं करना है। ओके, तो हमारे जो मार्केटिंग कैंपेन्स हमें क्रिएट करने हैं facebook.com/ads मैनेजर से। फर्स्ट टाइम अगर आप ये पेज ओपन करते हो
तो वहाँ पे आपको एक बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको वहाँ पे डिस्प्ले होता है, जहाँ पे आपका बिजनेस का एड्रेस और करेंसी, ओके, तो करेंसी आपको एंटर करनी पड़ती है। बस ओके कर दीजिए, आपका एड्स मैनेजर का जो अकाउंट है वो अकाउंट ओपन हो जाता है। ओके, तो facebook.com/ads मैनेजर हम लोग ओपन कर रहे हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ और फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, facebook.com/ads मैनेजर। ओके, तो जब आप फर्स्ट टाइम फेस एड्स मैनेजर ओपन करोगे तो आपको एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। वहाँ पे आपको आपका एड्रेस मेंशन करना है, बिजनेस एड्रेस मेंशन करना है, और उसके साथ साथ जो करेंसी है जिससे आप ट्रांजैक्शन करने वाले हो वो करेंसी आपको वहाँ से सिलेक्ट करनी है, तो INR ही सिलेक्ट करो। ओके, तो फ्रेंड्स facebook.com, फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग बहुत ही, इसका जो ROI होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है एडवर्टीजमेंट्स का, वो बहुत बहुत ही अच्छा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, कुछ 28 दिन पहले, 28 डेज पहले, लाइक एक मंथ पहले, हमने एक एडवर्टीजमेंट रन किया था पाइथन का, पाइथन कोर्स के लिए। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखते हो फ्रेंड्स, तो इसका जो ओवरऑल बजट था वो 500 रुपीज था, ओनली 500 रुपीज। ओके, इन 500 रुपीज में अगर आप देखते हो तो मेरा जो पोस्ट है वो 1,38,000 लोगों तक गया था। अगर हम लोग पैम्पलेट्स भी प्रिंट करते हैं ना, तो इतना सस्ते में हमारी एडवर्टीजमेंट नहीं होती है। अगर आप न्यूज़पेपर में भी अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हैं तो इतना कम पैसे में हम लोग इतने लोगों तक नहीं पहुंच सकते। तो इसके पीछे कुछ टेक्निक्स होती है, वो टेक्निक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, 500, 500 लोगों में से 500 रुपीज हमने ये लिया था, कैंपेन का कॉस्ट था, और 500 रुपीज में हम लोग 1,38,347 पीपल्स, लोगों तक पहुंचे थे, जो कि सिर्फ नासिक एरिया के ही टारगेटेड थे, नासिक, जलगांव और धुलिया, और जो स्पेसिफिक टारगेटेड लोग थे। ओके, तो हम लोग अगर 1% भी कन्वर्जन रेशियो लेते हैं, मान लीजिए कि 1,38,000 लोगों तक हमारा पोस्ट आ गया, उसमें से 1% लोगों ने भी आपने ऐड पे क्लिक किया है, उसमें से 1% भी आपके कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर भी 13 लोग होते हैं वो, तो 500 रुपीज में 13 कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? कुछ डाउट्स है? यस और नो टाइप करिए। हाँ पूछिए। हेलो सर, वो कन्वर्जन का क्या बोल रहे थे आप? कन्वर्जन का? कन्वर्जन मतलब देख, तेरा शॉप है, शॉप में 10 लोग आते हैं, तेरे विजिट करते हैं शॉप में, ओके, लेकिन 10 लोगों में से एक ही बंदा तेरा प्रोडक्ट बाय करता है, खरीदता है, उसको एक कन्वर्जन हम लोग बोलते हैं। ओके, प्रीतेश आपको क्या क्वेश्चन था? नहीं, सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ क्या हो गया ना, मेरे को एक मतलब मेरा नेट इसमें डिस्कनेक्ट हो गया, तो जब आप लॉगिन हुए ना हाँ तो हाँ, वो दिखा नहीं, मतलब वो लिंक समझा, तो उसके बाद कुछ बताया नहीं ना आपने कुछ खास, नहीं मैंने सिर्फ यही दिखाया कि कि आपका एड पाइथन का चालू, बस यही हाँ, ना? जो एड, पाइथन का जो ऐड है वो मैंने दिखाया था कि हम लोग कितने कम पैसे में हम लोग कितने लोगों तक पहुंच जी सकते जी हैं। जी जी लेकिन जी। इसके पीछे ना, इसके पीछे कुछ टेक्निक्स होती है, तो सर राइट? एक डाउट ये था, अभी हाँ, देखिए मतलब यहाँ पे रिच तो दिखा रहा है कि 1,38,000 हुआ बराबर, तो कहा अपने गया। को हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ तो मतलब अपने को ये कॉल कितनी है ये कुछ पता चलता है क्या? कॉल्स नहीं, कितने लोगों ने लिंक पे क्लिक किया है वो पता चलता है। ओके ओके, तो मतलब फायदा हुआ मतलब सर, वन हाँ, परसेंट बहुत बहुत मतलब? फायदा हुआ है यार, बहुत फायदा होता है। ओके ओके, ओके, जी सर। ओके, तो टेक्निक्स हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैं नोटपैड ओपन करता हूँ।
क्लियरली सुनिए, जरा ध्यान दीजिए। मेरा क्लाइंट है, ओके, जो कि रियल इस्टेट में काम करता है, या तो उसका बिजनेस है रियल इस्टेट। उसका प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल 3 BHK फ्लैट्स एट औंध, पुणे। कॉस्ट है इस प्रोडक्ट का 3 CR, करोड़, 3 करोड़। ओके, हमारा क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल हम लोग राठी कंस्ट्रक्शंस ले लेते हैं, जो कि रियल इस्टेट में लिंक ये कर रहा है, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डील कर रहे हैं। ओके, उनका एक प्रोडक्ट है, उनके कुछ बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 3 BHK फ्लैट है, ऑन द एरिया है। उसका कॉस्ट जो है वो 3 करोड़ है, 3 करोड़ का एक फ्लैट है। अब हमें क्या करना है, इनके लिए, इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए हमें क्या करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करनी है। ओके, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उनको ऑडियंसेस जो है, AUDIEN, सॉरी, जो ऑडियंसेस है ना वो रिकॉग्नाइज करना है। सर इसका मतलब क्या? ओके, तेरे को 3 करोड़ का फ्लैट बेचना है, किसको बेचेगा तू? बिजनेसमैन होंगे जिन्होंने रिसेंटली मर्सिडीज खरीदी होगी। सर आपकी आवाज कट रही है। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके, राइट। तो 3 करोड़ का फ्लैट है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमको हमारे प्रोस्पेक्ट ऑडियंसेस ढूंढने हैं। सर आपकी आवाज कट रही है। नहीं है यार, बाकी सबको आ रही है शायद। यस और नो टाइप करो, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? ओके, ओके फ्रेंड्स, 3 करोड़ का फ्लैट हमें बेचना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑडियंसेस डिजाइन करनी पड़ेंगी, ऑडियंसेस डिजाइन करनी पड़ेगी। वे ऑडियंसेस कौन होता है कि हमें सिर्फ थोड़ा एनालिसिस करना है कि 3 करोड़ का फ्लैट कौन खरीद सकता है। बिजनेसमैन खरीद सकते हैं। ओके, सेकेंड थिंग, जो कंपनीज में मैनेजर्स है, हाई लेवल पोस्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं वो खरीद सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट HNI लोग सर, या राइट राइट, हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स, लोग, फॉर हाई एग्जांपल प्रोफाइल लोग, जी डॉक्टर्स जी, हो गए, जो इंजीनियर्स हो गए, मैनेजर्स है जिन्होंने IT रिसेंटली, कॉर्पोरेट बड़े बड़े। या जिन्होंने जिन्होंने फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली कुछ बड़ी कार खरीदी है, लाइक जो ऑडी खरीद सकता है वो 3 करोड़ का फ्लैट भी खरीद सकता है, राइट। जो लोग अभी रिसेंटली हाई पोस्ट से रिटायर हुए हैं, ओके, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं रियल इस्टेट्स में, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, आप हमें जब भी सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है तो सबसे पहले हमें ऑडियंसेस डिफाइन करना है कि जो जो हम लोग एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं वो एडवर्टीजमेंट्स हमें किन लोगों को दिखानी है। ओके, तो अगर हम लोग न्यूज़पेपर की बात करेंगे तो अगर 3 करोड़ का, 4 करोड़ का फ्लैट है तो मैं शायद टाइम्स ऑफ इंडिया पे ऐड दूंगा, क्योंकि वो क्लास अलग होता है ना। इकोनॉमिक्स टाइम्स जो है न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में मैं ऐड दूंगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो जो न्यूज़पेपर्स है वो कौन पढ़ता है, बिजनेसमैन पढ़ते हैं, रीड करते हैं, राइट। तो ऑडियंसेस डिफाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी प्लेटफॉर्म हो आपका, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कोई भी हो, यूट्यूब हो, कोई भी हो, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे जो एडवर्टीजमेंट्स है वो एडवर्टीजमेंट्स किन लोगों को दिखानी है। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो टास्क होता है वो होता है कि
ऑडियंसेस को रिकॉग्नाइज करना और उसके साथ साथ ऑडियंसेस क्रिएट करना। अब आज हम सीखेंगे कि हम लोग ऑडियंसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू एड्स मैनेजर। अगर आप एड्स मैनेजर पे आते हो, ये सब मैं क्लोज कर देता हूं। ओके, यहाँ पे आपको तीन बटन्स, तीन लाइंस दिखाई देंगे, आपको वहां पे क्लिक करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस आइकॉन, इसको मेन्यू आइकॉन बोलता है। और यहां पे होता है ऑडियंसेस। क्लाइंट है हमारा रियल एस्टेट, 3 करोड़ का प्रोडक्ट है उसका। ओके, तो उसके लिए, उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए हमें क्या करना है, ऑडियंसेस क्रिएट करनी है। ओके, तो नाउ सी यहाँ पे, हेलो सर हेलो, हाँ सर आपने एक बार वो बताते हो क्या, वो facebook.com फेसबुक एडवर्टाइजमेंट डॉट वो कॉम किया ना? स्लैश एड्स मैनेजर हाँ, तो उसके बाद कैसी स्क्रीन डिस्प्ले होती है वो दिखाओ ना एक बार, फिर किस ओके में जाने का वो? ओके ओके, दिखाता हूँ। ऐसे स्क्रीन दिखाई देगी आपको। ओके, और ओके यहाँ पे आपको 3 लाइंस वाला बटन दिखाई देगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑडियंसेस क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऑडियंसेस। देखो ये बहुत ही लाइक इम्पॉर्टेंट टूल है। ओके, बहुत ही यूजफुल टूल है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट ऑडियंसेस में जाना है और यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस है, एक कस्टम ऑडियंस है और एक सेव्ड ऑडियंस है। ओके, तो आज हम लोग सेव्ड ऑडियंस पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट ऑडियंस पे आने के बाद आपको सेव्ड ऑडियंसेस पे क्लिक करना है। ऑडियंस नेम देंगे हम लोग, या रियल इस्टेट ऑडियंसेस। ओके, रीजन सिलेक्ट करना है। अब यार रीजन तो लाइक हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल महाराष्ट्र ही सिलेक्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे दिया महाराष्ट्र। ओके, कोई भी महाराष्ट्र से कोई भी खरीद सकता है फ्लैट के, तो महाराष्ट्र लेंगे। अगर आपको स्पेसिफिक एरिया टारगेट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या डालूंगा, औंध। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। अभी मुझे इतना पूना के बारे में पता नहीं है, लेकिन औंध डीपी रोड, औंध खड़की, औंध यूनिवर्सिटी रोड, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए यहाँ पे। ओके, तो मुझे महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट करता हूँ, राइट। ओके, तो मेरे क्लाइंट्स जो रहेंगे वो ऑल ओवर महाराष्ट्र से होंगे। सर। हाँ अक्षत। सर आपने वो मतलब लॉगिन किया क्या? पहले किस में जाके लॉगिन किया फेसबुक हमारा? अरे पहले फेसबुक पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जब आप हाँ। न्यू विंडो पे facebook.com/ads मैनेजर ओपन करते हो ना, तो ओके, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा वो। ठीक है सर। या तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, लाइक, या तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ सर पे सर ये क्या है? सर ये क्या है? पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन? क्या है अभी आपको, क्या इसका मीनिंग क्या है बताइए आप प्लीज। पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, इसका मीनिंग क्या हो गया। जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे रिसेंटली। हाँ हाँ, वही है। तो आपने लिखा क्या? वो अपने आप आया कि लिखा आपने? अपने आप आया हो। अच्छा ठीक है, हो गया। या ओके, तो हमने लोकेशन सिलेक्ट कर दिया। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद हमें एज सिलेक्ट करनी है। तो एज में हम लोग डालेंगे 35 से लेके
55. ओके, क्लियर? सर मतलब इतने एज ग्रुप के लोग ही देख पाएंगे क्या हमारा? यस यस, महाराष्ट्र में अभी हम लोग धीरे धीरे इसको फिल्टर कर रहे हैं ना। अभी हमने पहले एरिया सिलेक्ट किया, एरिया सिलेक्ट करने के बाद हम लोग एज ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, फिर जेंडर सिलेक्ट करेंगे, फिर उनका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर उनका लाइक ऐसे भी ये करेंगे हम लोग कि उनका सैलरी रेंज कितना है वो भी हम लोग यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इतने देख पूरे महाराष्ट्र के लोगों को ऐड दिखाने की ज़रूरत है क्या? नहीं, हमें सिर्फ उन लोगों को दिखानी है जो हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ओके, तो अभी क्या होगा, महाराष्ट्र सिलेक्ट किया, महाराष्ट्र में हमने एज ग्रुप सिलेक्ट किया 35 टू 55 और हम लोग जेंडर ले लेते हैं मेन। अगर आप वुमेन लेना है तो आप वुमेन भी ले सकते हो। ओके, अब यहां पे आता है एड डेमोग्राफिक्स इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। तो यहां पे हम लोग करेंगे ब्राउज। फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन? फॉन्ट बहुत ही छोटा है एक्चुअली, फेसबुक में इसका फॉन्ट हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो डेमोग्राफिक्स में आते हैं हम लोग, यहां पे फिनेंशियल में आता है, इनकम में आता है। ओके, और इनकम में हम लोग यहां पे बेसिकली टॉप 10% हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ओके, हाँ, अभी यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हुआ है कि थोड़ा फेसबुक का प्राइवेसी पॉलिसी थोड़ा चेंज हुआ है। तो पहले यहाँ पे इंडिया भी दिखाई दिया करता था, तो हम लोग इसको निकाल देंगे, इनकम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यूएस के सिटीजन्स है सारे। ठीक है, ये नहीं चाहिए हमें। ओके, सर तो मतलब कुछ सिलेक्ट ही नहीं करने का क्या उसमें, मैंने अभी इनकम में? इनकम में कुछ सिलेक्ट मत करो, क्योंकि पहले ना यहाँ पे क्या होता था, यूएस के जगह पे आईएन लिखा हुआ रहता था। ओके, तो थोड़ा फेसबुक में कुछ इश्यूज हुए थे ना बीच में, लाइक प्राइवेसी पॉलिसी पे बहुत कुछ केसेस हुए हाँ थे। सर। तो उन्होंने ये सारे डिटेल्स यहाँ से निकाल दिए इंडियंस के। तो हम लोग इनकम सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, एजुकेशन सिलेक्ट करते हैं। ओके, एजुकेशन लेवल पे सिलेक्ट करते हैं, और जिन लोगों की मास्टर डिग्री हुई है, ओके, तो ऑफकोर्स जिनकी मास्टर डिग्री हुई है उनको थोड़ा सा लाइक पेमेंट स्केल ज़्यादा होता है। तो मैंने यहाँ पे मास्टर डिग्री सिलेक्ट कर दिया। ओके, पेरेंट्स चाहिए हम लोग, क्योंकि पेरेंट्स में हम लोग देते हैं पेरेंट्स विथ अडल्ट चिल्ड्रन अराउंड 18 टू 26 ईयर्स ओल्ड लोग हमने सिलेक्ट कर दिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ से आप और उसको डिग्री फिल्टर मतलब कर इस सकते हैं। जो कंटेंट है जो आपके कस्टमर्स हैं उनको आप नैरो कर रहे हो और नैरो कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पे इनकम वाला रहता तो ज्यादा अपने शॉर्टलिस्ट होता था और अच्छे से क्या क्या ना। इनकम वाला ऑप्शन रहता तो सर पहले जैसा तो और मजा आता था मतलब। मजा आता था, लेकिन एक्चुअली ना थोड़ा प्राइवेसी पॉलिसी का जी जी पॉलिसीज जी अपडेट जी हुए ना फेसबुक के, तो जी जी। मतलब इतना सारा इंफॉर्मेशन वो दिखा नहीं सकता है, तो इसलिए उन्होंने हाँ, निकाल दिया इनकम वहां कैसे से। दिखा सकते बराबर, फ्रॉड या कॉल, स्पैमिंग कॉल। या या ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे रियल इस्टेट। ओके, तो यहाँ पे और हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गए। ओके, तो ये ऐसे लोग हैं, आपको यहाँ पे कुछ दिखाई देगा, रियल इस्टेट ब्रोकर, इन्वेस्टिंग, डेवलपमेंट, अप्राइजल, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योर, बैंड वगैरह। ठीक है, तो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली रियल इस्टेट के पोस्ट को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। ओके, तो हम लोग ब्रोकर सिलेक्ट कर देंगे, वापस टाइप करना पड़ेगा वो, इन्वेस्टिंग सिलेक्ट कर देंगे। ओके, एंटरप्रेन्योर सिलेक्ट करेंगे। ओके, रियल इस्टेट ओन्ड, जिनका खुद का घर है, हम लोग वो सिलेक्ट करेंगे। देखो फेसबुक हमारा डेटा का कैसा यूज़ करता है ना, सारा डिटेल आपको, बाइंग सेलिंग रियल इस्टेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ओके, तो ये ऐसे लोग हैं, ठीक है, तो ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी फिलहाल ही लाइक कुछ कुछ देर पहले, कुछ दिन पहले इस पोस्ट पे लाइक किया होगा। ओके, तो इसको आप जितना चाहे उतना नैरो कर सकते हो। अब बिहेवियर्स में आते हैं,
देखो बिहेवियर्स भी बहुत कम कर दिए इन लोगों ने। परचेस बिहेवियर नहीं, ये भी कुछ काम का नहीं है। एक्चुअली बिहेवियर में एक और ऑप्शन था कि अभी रिसेंटली लोगों ने क्या क्या परचेज किया है, राइट, तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होता था, लेकिन बहुत इन लोगों ने बहुत प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर दी है। ओके, तो बिहेवियर भी जो हमारा रिसेंटली जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग 1 वीक अगो, राइट, मतलब जब बाहर के देश से अभी जस्ट 1 वीक पहले ही इंडिया में आए हुए हैं, ठीक है, तो वो लोग अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके जो कस्टमर्स है, ऑडियंसेस है, उनको हमें क्या करना है, नैरो करना है, कम कम, मतलब ये करना है, उसको फिल्टर आउट करना है। ओके, अब एक बार सारा आपने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ओके, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट सेव्ड ऑडियंस क्रिएट कर पे क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे समरी देखनी है। ओके, तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल रीच आता है, कितने ऐसे लोग हैं, ओके, पूरे महाराष्ट्र में कितने ऐसे लोग हैं जिनका एज 35 to 55 है, जिनका जेंडर मेल है, और जिनका रियल एस्टेट ब्रोकर, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, राइट, रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग 1 वीक एगो, एजुकेशन डिग्री मास्टर लेवल है, और पेरेंट्स है, एडल्ट चिल्ड्रन के पेरेंट्स है, जिनका 18 से 26 एज है। ओके, तो हमने यहाँ पे सर क्या किया, यस, आपने ये दिखाया वो सब लिखा था क्या लिखा था, वो कि 18 से 26 एज के ग्रुप के ही पेरेंट्स लोग बाय कर सकते हैं। हम्म, तो सर हमको अगर ऑल रखना है तो रख सकते हो सर? हाँ रख सकते हैं ना वहाँ पे। ठीक है सर। हाँ, वो ऑप्शन और सिलेक्ट ही सर नहीं अगर करने सबको का। दिखाना है, ऑल ओवर इंडिया दिखाना है तो कौन सा ऑप्शन है? कुछ मत करो, सिर्फ कंट्री में से इंडिया सिलेक्ट कर दो, छोड़ दो, लेकिन फायदा नहीं ना ऑल ओवर इंडिया दिखाना है तो। हाँ वो है, हाँ, क्योंकि सर हाँ, प्रॉपर्टी का है तो कोई भी खरीद सकता है किधर भी नहीं, एज ए 3 करोड़ इन्वेस्टमेंट। का प्रॉपर्टी है, 3 करोड़ का प्रॉपर्टी है, वो पानी पूरी वाला जो गाड़ी वाला ठेले वाला रहता है वो तो खरीदेगा नहीं ना। हाँ सर। आया समझ में? हाँ हाँ। तो वही तो वही मेन होता है, लोग मतलब हम लोग फेल क्यों होते हैं ज़्यादा से लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में, क्योंकि वो ऑडियंसेस ही क्रिएट नहीं करते, सिंपली फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया, एडवर्टीजमेंट कर दी, लो आपके 2 लाख लोगों तक आपकी एडवर्टीजमेंट गई है, लेकिन आपके प्रोडक्ट्स कितने सेल हुए वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना, यस। है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने इसको फिल्टर आउट किया है, जो हमारे जो ऑडियंसेस है, ऑडियंसेस को हमने फिल्टर आउट किया है ना, जिनका मास्टर डिग्री कंप्लीट है। सोचो, जिनका मास्टर डिग्री कंप्लीट है, जिनके बच्चे अभी 18 से 26 साल के हैं, ऐसे लोग हैं जो अभी 1 साल पहले बाहर के कंट्री से, 1 वीक अगो बाहर के कंट्री से इंडिया में आए हैं। ओके, जिनका इंटरेस्ट रियल इस्टेट में, तो ये सारे रिलेटेड हो गए ना, हमारे प्रोडक्ट्स के रिलेटेड हो गए। सर यस, तो इसको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से लोग अभी नए न्यूली इंडिया मतलब महाराष्ट्र में है, वो कैसे मालूम पड़ेगा इसको फेसबुक को? फेसबुक को, हाँ आपने लिखा है ना कि अरे जो अपन 1 वीक पोस्ट पहले में आए। स्टेटस डालते हैं ना, हाँ हाँ ट्रैवलिंग टू इंडिया, ट्रैवलिंग टू हाँ दुबई। हाँ। तो उसमें से ऑटोमेटिक मालूम पड़ता है इसको फेसबुक को? हाँ, अरे फेसबुक इज वेरी ओके ओके। इंटेलिजेंट। ओके सर। ओके, हर एक एक्टिविटी ना, आप फेसबुक पे हर एक एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी करते हो ना, हर एक एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है, और उस एक्टिविटी को ये लोग फिल्टर आउट करके ऑडियंसेस क्रिएट करते हैं कि ठीक है चलो, अभी मेरा अगर आप फेसबुक पेज देखोगे तो मेरा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजीज में ज़्यादा है, ओके, डिजिटल मार्केटिंग में है, हैकिंग में है, स्टॉक में है, तो फेसबुक को पता चल जाता है ना, राइट। ओके, अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे क्रिएट सेव्ड ऑडियंस। ओके, सो यहाँ पे ऑडियंसेस का लिस्ट दिखाई देता है, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी होता है, रेडी यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन ये जो डॉट है, ये डॉट ग्रे कलर में आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तक ऑडियंसेस क्रिएट नहीं हुए, ऑडियंसेस क्रिएट हो रहे हैं। एक बार जब आपके ऑडियंसेस क्रिएट हो जाते हैं, तो ये जो ग्रे कलर का डॉट है यहाँ पे रेडी के साइड में जो डॉट है वो ग्रीन हो जाता है, तब जाके आप उस पर्टिकुलर ऑडियंसेस को एडवर्टीजमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स?
ओके। अब ये एक तरीका हो गया, ये एक तरीका हो गया जिससे कि हम लोग ये ऑडियंसेस का यूज हम लोग फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स के लिए कर रहे हैं। ओके। अब इसका दूसरा जो यूज है वो बिजनेस एनालिटिक्स के लिए भी होता है। मान लीजिए मेरा बिजनेस है दिशा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और ये पर्टिकुलर मुझे क्या करना है, धुलिया में ये इंस्टीट्यूट ओपन करना है। कहाँ इंस्टीट्यूट ओपन करना है? धुलिया। ओके, धुलिया एक सिटी है महाराष्ट्र में, आपको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे वहाँ पे मेरा एक सेंटर का एक ब्रांच ओपन करना है, लेकिन मैं तो नासिक में रहता हूँ, मुझे धुलिया के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऑडियंसेस क्रिएट करके देखूंगा। ओके, तो कैसे? एरिया सिलेक्ट करूँगा धुलिया, एज सिलेक्ट करूँगा 18 to 30 या 18 to 25, मेल सिलेक्ट करूँगा। मुझे वहाँ पे पता चलेगा कि कितने ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनका एज 18 to 25 है और वो फेसबुक यूज़ करते हैं। फिर मैं ग्रेजुएशन लेवल तक मैं उनको फिल्टर आउट करके मुझे एक डेटा मिलेगा कि चलो दुनिया में मान लीजिए कि 1.5 लाख स्टूडेंट्स है, राइट? तो फिर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि नहीं ठीक है, मैं वहाँ पे बिजनेस ओपन कर सकता हूँ। तो इसका जो यूज़ है ना, फेसबुक ऑडियंसेस का जो यूज़ है ना, हम लोग बिजनेस एनालिटिक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस इंप्रूवमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए आपका क्लाइंट है, न्यू क्लाइंट है, न्यू क्लाइंट आपके पास आता है, बोलता है कि मुझे औंध में फॉर एग्जांपल शिवाजी नगर में ब्यूटी पार्लर ओपन करना है, फॉर एग्जांपल क्या ब्यूटी जोन ओपन करना है जहाँ पे मैं ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करूँगा। ओके, तो आपको वहाँ पे एनालिसिस करनी है कि ठीक है, शिवाजी नगर में 18 to 30 ईयर्स ओल्ड के वुमेन कितने रहते हैं, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो एनालिसिस डेटा आपको नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में आपको डेटा मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमें डेटा मिला है। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डेटा मिला है लाइक 17 लाख से यहाँ पे डेटा मिला है। तो ऐसा हमें डेटा मिलता है, यहाँ से हमें एक एनालिसिस मिल जाती है, हमें एक पता चल जाता है कि ठीक है कि हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर ऑडियंसेस है या नहीं है। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक ऑडियंसेस क्रिएट की थी 3D मैक्स के लिए। ओके, जो यहाँ पे मैंने पूरा नासिक महाराष्ट्र सिलेक्ट किया था, और मुझे सिर्फ ये देखना था कि ये पर्टिकुलर कोर्स अगर मैं नासिक में लॉन्च करता हूँ तो चलेगा क्या, विल इट वर्क और नॉट। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, इंटरेस्ट कंप्यूटर एनिमेशन, ऑटोडेस्क 3D मैक्स, ग्राफिक डिज़ाइन, 3D मॉडलिंग, ये सारे इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए थे। तो मुझे ये एनालिसिस हुआ मेरा कि अराउंड 3 लाख लोग ऐसे हैं पूरे नासिक सिटी और उसके आजू बाजू के एरिया में, लाइक पूरा नासिक डिस्ट्रिक्ट में, कि जिन लोगों को जिनको इन पर्टिकुलर चीज़ों में इंटरेस्ट है, तब मैंने वो कोर्स लॉन्च किया। यू गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड्स? मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपको आ रहा है समझ में? सर एक बार शॉर्ट में बोलो ना, आप क्या बोलना चाह रहे हो? अक्षय, तुझे शूज का शॉप ओपन करना है, जूते का शॉप ओपन करना है पुणे में, हाँ सर। पुणे में कोई एरिया में, तो डायरेक्ट जाके ओपन करेगा क्या? नहीं सर। नहीं, पहले एनालिसिस करेगा ना, वहाँ पे हाँ कितने सर। लोग रहते हैं, कितना उनका लाइक इनकम कितना होता है। ओके, रिक्वायरमेंट। या इनकम कितना होता है, फिर बाद में वहाँ पे सीखने वाले लोग कितने हैं, ग्रेजुएट्स कितने हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स कितने हैं, वो तो पहले एनालिसिस करेगा। कैसे हाँ एनालिसिस सर। करेगा? घर घर जाके पूछेगा कि तेरा आपका सर ग्रेजुएशन हुआ है क्या? नहीं। तो हम लोग फेसबुक ऑडियंसेस का यूज़ करके हम लोग एक एनालिसिस कर सकते हैं ना। ओके सर। सर वो बाद में चेंज भी कर सकते हैं, अभी कुछ और डाला बाद में कुछ बदल भी सकते हैं ना? हाँ, 100% चेंज कर सकते हैं। ओके। ओके, क्लियर? तो आज का जो कंसेप्ट है ना, तो हाउ टू क्रिएट एन ऑडियंसेस, ठीक है, ऑडियंसेस कैसे क्रिएट करना है, वो आज का कंसेप्ट था। हेलो, यस सर। हाँ बोलिए। हाँ, यहाँ तक तो समझा सर। सर एक चीज पूछ रहा था, मैंने एक फेसबुक पे किसी का देख रहा था, मतलब किसी का टीम व्यूअर पे, तो मतलब वो कौन सा कहाँ पे गया तो वो तो नहीं पता, लेकिन उसमें ना जो लीड्स जनरेट हुआ था ना, वो एक्सेल पे भी था। तो ये यही मतलब ये यूआरएल है क्या? हाँ हाँ हाँ, राइट। तो ओके। जैसे अगर हमें एडवर्टीजमेंट करनी है फेसबुक पे, तो हमें यही प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, facebook.com/ads manager। ओके।
तो पेज सारा से तो बूस्ट करके फायदा नहीं है, मतलब वो तो पैसा वेस्ट हो जाता ना। वो तो पैसा वेस्ट है, वो तो क्या होगा, सिर्फ लोगों को दिखाई देगा, लेकिन हमारा जो पोस्ट है, जो एडवर्टीजमेंट है, वो हमारे प्रॉस्पेक्ट क्लाइंट्स को दिखना जरूरी है ना। जी 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 हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था आपको कि 3 करोड़ का फ्लैट्स बेच रहे हैं हम लोग। ओके, जी 3 करोड़ का फ्लैट बेच रहे हैं, तो वो जो रास्ते पे पानी पूरी वाला ठेले वाला रहता है, उसको ऐड दिखा के जी फायदा नहीं है। जी, स्टूडेंट्स को भी नहीं चाहिए, स्टूडेंट्स मतलब भी जो नहीं उसके लेवल चाहिए, पे। तो मेन बिजनेस बराबर में है। तो आपको आपके बिजनेस के ऑडियंसेस, कस्टमर्स पहचानना मतलब रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, पता होना चाहिए कि जी हमारे कस्टमर्स कौन है। जी जी। नहीं, ये वाला समझा सर। मेरा कंसर्न कैसे, सपोज मान लीजिए जैसे हम लोग कोई एड रन करते हैं, राइट। मान हाँ लीजिए रियल एस्टेट के लिए किया, राइट। ये हाँ। 3 करोड़ लोग देख रहे हैं, बराबर। तो इसमें एक लीड कैप्चर का भी ऑप्शन आता है ना। लीड कैप्चर का भी ऑप्शन आता है, आप लोग लीड कैप्चर भी कर सकते हैं, जो कि डायरेक्टली जी एक्सेल में जी, वही आपको पूछ पूरा रहा था। डिटेल्स मिल जाता है उसमें, वो भी हम लोग जी देखने जी। वाले हैं। लेकिन आज का मेन टॉपिक मेरा यही था कि हमें पहले पता ये ऑडियंस होना चाहिए कि रिकग्निशन। ऑडियंसेस कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि हमारे एडवर्टीजमेंट है उन पर्टिकुलर ऑडियंसेस को ही दिखानी जी 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 है ना। मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की, मान लीजिए कि मैं टैली सॉफ्टवेयर की अगर मैं एडवर्टीजमेंट करता हूँ, तो मैं हम्म, उन्हीं लोगों को दिखाऊंगा जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स रहेंगे। साइंस वाले तो टैली करेंगे नहीं, मेडिकल डॉक्टर लोग तो टैली करेंगे नहीं, जी सीखेंगे जी नहीं। जी जी राइट। जी जी जी। हेलो सर, हेलो सर। हाँ इसमें मेरा सर 2 ईमेल आईडी है, तो फेसबुक में दूसरा वाला चलेगा ना। चलेगा? हाँ, दूसरे वाले से लॉगिन करूँ क्या? कोई कोई हेलो। कोई भी ईमेल एड्रेस यूज कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हाँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही ईमेल एड्रेस चाहिए, आप कोई भी ईमेल एड्रेस यूज करो। फेसबुक में दूसरा है, r.is.paul है। हाँ ठीक है ना, चलेगा ओके। चलेगा चलेगा। और कुछ क्वेश्चंस है फ्रेंड्स? सर आपण जे फेसबुकला वॉल किंवा व्हिडिओ शेअर करतो जे ऍडव्हर्टाइजमेंटसाठी, तर हाँ त्याचे काही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट असते का? म्हणजे किती केबीची फाईल असावी किंवा ते हो पुढे येईलच नाही का? हो, ते पुढे येईलच. किती केबीची ओके ओके. असायला पाहिजे, त्याची साइज सगळ्यात महत्त्वाचं जे असतं, ठीक है, मैं हिंदी में बात करता हूँ। देखिए फेसबुक का एक सबसे बड़ा एक क्राइटेरिया है, वो ये है कि जो भी आप एडवर्टीजमेंट के लिए जो भी आप कंटेंट यूज़ कर रहे हो, आइदर इमेज यूज़ कर रहे हो या वीडियो यूज़ कर रहे हो, उसमें सिर्फ 20% टेक्स्ट होना चाहिए। अब 20% टेक्स्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। मैं पेंट ओपन करता हूँ। मान लीजिए ये आपका एडवर्टीजमेंट है, ओके, कुछ डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना आपका, जो ग्राफिक्स का जो एरिया है, पोस्ट का जो एरिया है, इसके 20% एरिया में ही टेक्स्ट होनी चाहिए। ओके, कम से कम टेक्स्ट होनी चाहिए। अगर आप मेरे एडवर्टीजमेंट्स देखते हो ना, मैं दिखाता हूँ अगर कोई होगी तो। तो बीच में कुछ पोस्ट्स डिलीट किए थे मैंने। सर इसमें भी ऐड जो है उसको मतलब पॉज करना पड़ता है, या कि हाँ इसमें भी हाँ, पैसे बहुत निकलेंगे, गायब इंपॉर्टेंट हो है, जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉज करना पड़ता है। जी 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 ये देखो, ये मैंने एक ब्यूटी जोन के लिए एक एडवर्टीजमेंट क्रिएट किया था, शायद आपको दिखाई दे यहाँ पे। थोड़ा जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो मैंने सिर्फ क्या किया है, टेक्स्ट बहुत कम यूज़ किया है, मॉनसून सेल। ओके, अगर अगर मैं ना इस इमेज पे, इस पोस्ट पे अगर मैं बहुत सारी टेक्स्ट डालता हूँ ना, तो फेसबुक उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं करता है।
तो टेक्स्ट डालनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, यहाँ पे ऊपर डिस्क्रिप्शन डालते हैं हम लोग, तो डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। तो ये सबसे बड़ा एक क्राइटेरिया है फेसबुक का। ओके सर आपने पोस्ट कैसे किया वो उसमें जाके वो एड्स मैनेजर में? अरे वो तीसरा लेक्चर है, आज पहले लेक्चर है, बाद में देखेंगे हम लोग। ओके वो नहीं सीखा ना सर आपने? वो नहीं सिखाया अब तक। ठीक है सर। हम्म? सर एक कॉमन क्वेश्चन, हाँ बोला ये राहुल। जो पोस्ट हम पोस्ट करते हैं ये कितने दिन तक रहते हैं, या जब तक हम डिलीट नहीं करते तब तक रहती है ये पोस्ट? जब तक हम लोग डिलीट नहीं करते ना तब तक रहते हैं। ओके। या ओके फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक इतना ही था। मुझे आपको सिर्फ ये बताना था कि ऑडियंसेस कैसे क्रिएट करना है। ओके कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हम लोग इंस्टाग्राम पे भी एडवर्टीजमेंट करेंगे ना, तो उसके लिए भी हमें यही प्रोसीजर यूज़ करनी है। सबसे पहले हमें ऑडियंसेस क्रिएट करना है हर जगह पे। ओके अगर आप लिंक्डइन पे भी एडवर्टीजमेंट करते हो तो सर एक ही लिंक्डइन। याद पूछना था। हाँ पूछिए प्रीतेश। सपोज मान लीजिए हमने ये डाला मतलब 500 रुपए का बजट, राइट? हाँ और हमारा मतलब 1 लाख जो भी टारगेट ऑडियंस आए, राइट? हाँ तो वो तो मैंने हेलो 500 आवाज़। रुपए खत्म हो गए अकाउंट से, बराबर? हेलो? हाँ आवाज़ कट हुई थी आपकी, हेलो? वापस बोलिए वापस बोलिए। एक सेकेंड, या अभी आ रही सर आवाज? हाँ जी बोलिए। सपोज हम लोगों ने ये 500 रुपया, नहीं आ रही आवाज़, नहीं आ रही है। अभी आ रही है? अभी हेलो? हाँ बोलिए। 500 रुपया इन्वेस्ट किया और हमने हमारा जो भी ये प्रोस्पेक्ट टारगेट कस्टमर जो है 1 लाख दिख रहा है, राइट? मतलब उनका डेटाबेस रिच भी 70,000 तक लग गया। तो अभी हमारा 500 रुपया तो खत्म हो गया, एक हाँ दिन का एड था। हाँ उसके बाद भी वो एड दूसरे को दिखता है क्या? नहीं, 500 रुपये ख़त्म हो गया, ख़त्म। एडवर्टीजमेंट कैंपेन क्लोज्ड। ओके, मतलब अगर लेकिन उसमें जो कोई बंदा अगर उस एड को कहीं फॉरवर्ड करता है या लाइक करता है, उससे कुछ होता तो भी नहीं दिखता, वो स्टॉप? नहीं फॉरवर्ड, देखो अगर मुझे कोई एडवर्टीजमेंट दिखती है, डिस्प्ले होती है, और मैं उसकी को किसी और को फॉरवर्ड करता हूँ, तो वो एडवर्टीजमेंट का एक पार्ट नहीं होगा। ओके, हाँ ओके मतलब वो तो अपने को आइसिंग ऑन द केक मिल रहा है, एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है। हाँ एक्स्ट्रा मतलब वो मिल रहा है आप, अपने को। जी, लेकिन 500 रुपए जिस दिन मेरा खत्म, एड वहीं पे स्टॉप हो गया, राइट? स्टॉप हो गया, मतलब वो राइट। आगे नहीं बढ़ने वाला, कुछ भी हो जाए। हाँ राइट, आगे नहीं बढ़ेगा वो। जी जी जी, ओके। सर ये हेलो सर हाँ स्वेन। हेलो। हाँ बोलिए ना। आपने बोला था कि थ्रू आउट द वे एक ही आईडी होना चाहिए। क्या मतलब होना 2 आईडी चाहिए? है मेरा। थ्रू आउट द वे एक ही आईडी होना चाहिए। थ्रू आउट द वे। एक ही आईडी नहीं, कोई भी आईडी यूज करो ना, आईडी कोई भी यूज कर सकते हो आप। अच्छा। हाँ आजकल लोग नहीं मार्केटिंग के लिए बता रहे हैं, जीमेल और गूगल से मतलब नहीं उसको। नहीं, मतलब जैसे पहले बता रहे थे थ्रू आउट द वे एक ही आईडी होना चाहिए। थ्रू आउट द वे मैंने सिर्फ गूगल के लिए बताया था, ये सेकंड मॉड्यूल है फेसबुक का। इसमें नहीं है, इसमें जरूरत नहीं है। नहीं। अच्छा ठीक है। सर राहुल, ये इसका जो हाँ राहुल सर तुम्ही काय विचारत होते, बोला। इसका जो बजट है सर, वो कैसे डिसाइड होता है, और मिनिमम ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट होता है क्या? मिनिमम से मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं होना चाहिए, लेकिन मिनिमम का ऐसा कुछ उसका बजट रहता है क्या सर, कि इतना ही आपको मिनिमम आप कर सकते हो? राहुल वो जब हम लोग है ना एडवर्टीजमेंट सेट करेंगे ना, तब हमें पता चलेगा। जब हम है ना ये वहाँ पे बजट सेट करते हैं, तो बजट सेट करने के बाद फेसबुक आपको टेंटेटिव रीच दिखाता है। ओके फॉर एग्जांपल आप अगर 500 रुपीज़ का बजट रखते हो तो आप इतने लोगों तक पहुँच सकते हो। ओके ओके। तो अगर अगर फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़ में मैं 1 लाख लोगों तक पहुँच रहा हूँ, ओके, और उसमें से मैं 1% लोग अगर मैं कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, 1% या 0.1% भी अगर हम लोग कन्वर्ट कर पाते तो इट्स गुड। नॉर्मली जो बजट होता है ना, वो बजट आपके प्रोडक्ट के वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता ओके। है ना। म्हणजे आता रिअल इस्टेटची आपण ॲडव्हर्टिजमेंट करतोय, आपला एक पण प्रोडक्ट सेल झाला ना तरी सफिशियंट आहे, 3 करोडचा प्रोडक्ट आहे, तर 3 करोडच्या राइट राइट। प्रोडक्टसाठी तुम्ही किती मार्केटिंग फंड्स यूज करणार, तेवढं आपण यूज करायचं।
ते सगळं ॲनालिसिस मी पुढे सांगणारच आहे. मैं वो पूरा एनालिसिस जो है ना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि बजट राइट कैसे सर। डिफाइन करना है, क्योंकि मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। लाइक जब आप एरिया सिलेक्ट करते हो, पीपल सिलेक्ट करते हो, लोग सिलेक्ट करते हो, फिर जब आप एडवर्टीजमेंट सेट करते हो, तब बजट जब आप एंटर करते हो ना, तो फेसबुक आपको वहाँ पे दिखाता है कि कितने लीड्स जनरेट हो सकते हैं, कितने लोगों तक आपकी ऐड जा सकती है। फिर उसके हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करेंगे उसको, बजट डिफाइन करेंगे। राइट राइट सर, ओके। ओके, तो नॉर्मली जितना एरिया स्मॉल रहेगा ना, जेवढा एरिया स्मॉल असेल तो उतना रीच ज़्यादा रहेगा, मतलब मैक्सिमम लोग हम लोग कवर करेंगे ना फिर, राइट। राइट, टारगेटेड एरिया। टारगेटेड एरिया, राइट राइट। अब तो ऐसा मतलब भी एरिया पे डिपेंडेंट है ना रेट? एरिया पे डिपेंड नहीं होता है एक्चुअली। मतलब अगर मेरे को फुल इंडिया में करना है तो? फुल इंडिया में करना है तो कर सकता है ना। अगर मेरा मोनोपोली रहेगा किस चीज में तो? मोनोपोली मतलब? मतलब मेरी मेरी एक ही आइटम है जो किधर नहीं मिलती, मेरे मैं खुद का मैन्युफैक्चरिंग है मेरा, अलग चीज का। हाँ, तो ऑल ओवर इंडिया कर सकता है तू। तो उसका रेट्स कुछ ज्यादा रहेंगे क्या एडवर्टाइजिंग के? अभी वो डिपेंड्स कि आपके ऑडियंसेस कितने हैं, ओ, ओके सर। है ना। हाँ सर। आप रहते कहाँ पे हो, आप एरिया का नाम बताइए। स्वारगेट सर। ओके, आप स्वारगेट में रहते हो फॉर एग्जांपल, और आपको अगर एक प्रोडक्ट सेल करना है जो कि सिर्फ स्वारगेट में ही सेल करना है, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, हाँ हाँ। ठीक है, और आपके प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स जो है, मतलब जो स्वारगेट एरिया में रहते हैं वो 200 ही है, तो 500 रुपये में वो 200 लोगों तक ही जाएगी ना ऐड। ओ हाँ सर, तो आपने बोला था ना वो 17,500,000 में आपका गया था कुछ, हाँ, राइट। तो वो तो आपने फुल मैंने मैं, इसमें सिर्फ तीन मैंने ही एरिया पूरा में किया था क्या? मैंने पूरा एरिया सिलेक्ट किया था, और एज ग्रुप मैंने 18 to 65 तक सिलेक्ट किया था, इसलिए ओके सर, समझा मैं। मैंने पूरा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया था। सर ऑडियंस में मतलब कस्टमर ना? हाँ, वो लोग जो आपका प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। अच्छा, या आ जाओ, ठीक है। ओके। ओके फ्रेंड्स, तो कल हम लोग है ना ब्रांड क्रिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए मेरी कंपनी है, लाइक स्टॉक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है, जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट की है, और मुझे उसका ब्रांड बनाना है, एक ब्रांड क्रिएट करना है, ताकि लोगों को एटलीस्ट नाम तो पता चला रही है, नाम मैंने कहीं पे सुना है, या ये मैंने कहीं पे देखा है, या ये लोगो मैंने कहीं पे देखा है, तो वो हम लोग कल देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, यस सर। या तो आज का सेशन हम लोग क्लोज करेंगे। विल मीट टुमारो एट 5:30। सर ये ओके टॉपिक सर। में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा सर, सोशल मीडिया पे। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बेसिकली हाँ, लाइक बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। जो टेक्निक्स में और आपको यूज भी बताऊंगा, करते हम, डेली यूज भी करते हैं। हाँ, जो टेक्निक्स में बताऊंगा, अगर आप वो फॉलो करते हो ना, तो हाँ बहुत सर। फ़ायदा होगा आपको। जी सर, बताइएगा। या ऑफ कोर्स 100%, उसी के लिए तो मैं हूँ। ओके, यस सर। वी आर क्लोजिंग द थैंक यू सेशन सर। नाउ फ्रेंड्स। बाय बाय बाय। सर, थैंक यू। या थैंक यू सर। या